सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बाबा की ऐसी अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। तो हनुमान चालीसा किस प्रकार से हम हनुमान चालीसा का हवन अपने घर में कर सकते हैं। सभी लोगों का मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पर ही कुछ चैट्स भी लोगों की पड़ी होती है और कई जो दरबार में आते हैं लोग वो पूछते हैं। और जो लोग जिनके अंदर ये मंशा भी होती है कि हम हनुमान चालीसा का हवन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है कि आप हनुमान चालीसा का उत्तम से उत्तम जो हवन है किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि किस, अब ये तो उनको पता है कि हाँ हनुमान चालीसा का हवन होता है, लेकिन ये नहीं पता कि किस प्रकार से होता है। तो आप हनुमान चालीसा का हवन करने के लिए कुछ विधि है और ये अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे हनुमान चालीसा शावर मंत्र भी है, सिद्ध मंत्र भी है और आप उसको सभी प्रकार से परिपूर्ण है। हनुमान चालीसा मतलब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित सिद्ध की हुई श्री हनुमान चालीसा। तो जिस प्रकार शावर मंत्र सिद्ध होते हैं गुरु गोरखनाथ के जितने भी शावर मंत्र नाथ संप्रदाय के, उसी प्रकार हनुमान चालीसा भी सिद्ध है। तो अब उसको जब आप अपने घर में उपयोग करते हो हवन के रूप में, पाठ तो खैर सभी लोग करते हैं, लेकिन जब आप उसको हवन रूप में आप अपने उसकी आहुति देते हो, प्रत्येक चौपाई का अर्थ है और प्रत्येक चौपाई में शक्ति छुपी हुई है। हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की प्रत्येक चौपाई के अंदर अपना ही उनका यश, अब उनकी स्तुति छुपी हुई है। और आह्वान मंत्र भी आप उसे कह सकते हैं चालीसा को। तो हनुमान जी को बुलाना या उनकी पवित्र शक्तियों को बुलाना, अपने घर में निवास कराना, उसके लिए भी बहुत उत्तम है। तो पढ़ते तो जैसे सभी लोग हैं, लेकिन हवन कैसे करें, उसका उत्तम से उत्तम उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग मेरी कुछ वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको हवन की जो प्रक्रिया है, जैसे आप ध्यान से गौर करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो हनुमान चालीसा दरबार में जब हम हवन करते हैं मंगलवार शनिवार, तो उसी प्रकार से। तो अभी उसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए मैं पहले आपको वो बताता हूँ। जिससे आपके पास सबसे प्रथम मिट्टी का एक पात्र या हवन कुंड जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। छोटा रखो या बड़ा रखो वो आप पे निर्भर करता है आपको कैसे करना है, कितना आपके घर में या जिस जगह भी आप हनुमान चालीसा का हवन कर रहे हैं तो वहाँ पर कितनी व्यवस्था है आपके पास, उसके हिसाब से आप उसको निर्धारित कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास एक लोटा जल होना चाहिए। आप जिस प्रकार से सुबह उठकर स्नान आदि करके नित्य क्रिया जो भी आप करके अपना श्री हनुमान जी महाराज श्री अपने घर में बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, तो वैसे ही आपको पासना पूजा कर लेनी है। दिन कौन सा चुने, तो हनुमान चालीसा के लिए जो दिन है सबसे उत्तम मंगलवार और उसके बाद शनिवार। मंगल शनि आप कर सकते हैं या केवल मंगलवार भी कर सकते हैं, और अगर मंगलवार नहीं तो शनिवार भी कर सकते हैं, और रोजाना तो फिर कर ही सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो हो गई दिन की बात। अब क्या करना है, आपको उठकर जैसे आप पूजा करते हैं बाबा की, उसी प्रकार आप बाबा की पूजा कीजिए। आप दीपक लगा रहे हैं, आप धूप दीप कर रहे हैं, वो भोग एक मिट्टी का बर्तन, एक गाय का उपला। गाय का उपला, अब कई लोगों के मन में शायद प्रश्न उत्पन्न होगा कि हम लकड़ियों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, आम की लकड़ियां जो हवन के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि गाय का जो उपला होता है, जैसे शास्त्र जो बताते कि गाय जो है सभी एक तरह से देवताओं का घर है, 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं गौ माता में। तो गाय का जो उपला होता है, मेहंदीपुर बालाजी में आप जब देखेंगे तो गाय के उपले से ही हवन होता है, तो वो बहुत उत्तम माना जाता है गाय का उपला। तो आप एक गाय का उपला रखिए, उससे हवन कीजिए, क्योंकि वो पवित्र है और उसके द्वारा जो भी भोग दिया जाएगा या जो भी प्रक्रिया की जाएगी वो। तो हवन अलग अलग प्रकार से की जाते हैं और हवन में अलग अलग प्रकार से आम की लकड़ी को भी उपयोग कब और किस लिए होता है उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग जानकारी दूंगा बाद में। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जो आप हवन की जिस चीज़ की आप बात करें, तो उस लिए आपको गाय के उपले का इस्तेमाल करना आवश्यक जरूरी है। तो अब गाय का उपला लीजिए, उसको आप गैस पर, चूल्हे पर, किसी भी प्रकार से जैसे आप करना चाहें उसको आप लाल कर लीजिए, जिसमें से धुआं ना निकले, बिल्कुल लाल कर लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो उठाकर आपको एक लाल आसन बिछाना है और वो उठाकर आपको अपने जो जिसमें भी हवन कुंड या जो भी आप मिट्टी का पात्र लाए हो उसमें आपको रख लेना है। उसके उपरांत आपको बाबा को भोग क्या लगाना है, भोग में आप लड्डू, चूरमे का, बेसन का, बूंदी का, मिनिमम कम से कम आप उसको रख सकते हैं 2 लड्डुओं का भोग, और अधिक से अधिक आप 1.25 किलो। अब आप उसमें 4 लड्डू रख सकते हैं,
7 लड्डू रख सकते हैं, 11 लड्डुओं का भी रख सकते हैं, तो ऐसे रख सकते हैं। उसमें चूरमा भी रख सकते हैं आप भोग में, बेसन के लड्डुओं का भोग रख सकते हैं, बूंदी के लड्डुओं का, ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाबा को भोग के लिए। उसके बाद क्या चाहिए आपको, लौंग चाहिए, हरी इलायची, बड़ी इलायची जो हरी वाली होती है वो चाहिए, पंचमेवा आपके पास होना चाहिए, और कुछ बतासे आपके पास 8-10 बतासे आपके पास होने चाहिए। अब आपको आसन बिछाना है, अपने गुरुजन गुरुदेवों को प्रणाम करना है, और नहीं करना तो वो दिल्ली दरबार, गौतमपुरी दरबार जो है उसका ध्यान करके आप अपने घर में प्रणाम करके बाबा को गुरु मानकर, बाबा को प्रणाम कर कर, ठीक है, आप वहाँ पर ध्यान कर सकते हैं बैठकर। और आसन को प्रणाम करना है, आसन को प्रणाम करके आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपको एक धूप दीप हवन के पास भी रखनी है, हवन कुंड जो आपने जो आपका पात्र है उसके पास भी रखनी है। आपके पास घी होना चाहिए। तो ये सारी सामग्री है हवन के लिए, हवन सामग्री तो होगी तो हवन सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपने उपला रख लिया, उसमें आप जोत प्रज्वलित करिए। तो जोत कैसे प्रज्वलित करनी है आपको घी डालना है। घी डालने के बाद आपको जोत उसके अंदर प्रज्वलित करनी है, माचिस है तो माचिस से, और अगर आपने बहुत अच्छी अगर कंडी कर रखी है, मतलब जो उपला अच्छे से आपने लाल कर रखा है, तो वो जोत अपने आप भी आ जाती है। ये तो कृपा है बाबा की, अगर बाबा की कृपा हो तो अपने आप भी कई बार आ जाती है, नहीं तो फिर आप माचिस से भी कर सकते हैं। तो वो जोत करने के बाद आपको बाबा का आह्वान करना है। अगर आह्वान मंत्र जैसे आपको आता है तो आह्वान मंत्र का जैसे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ये वाला जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपदे, आप इसका उपयोग कर सकते हैं आह्वान मंत्र के लिए। नहीं तो अतुलित बल धामम जो है उसका भी उपयोग किया आप उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको दोनों में से नहीं आता है तो फिर आपको हाथ जोड़कर ध्यान कर कर श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, हे सीताराम भगवान, हे श्री प्रेतराज सरकार, हे श्री बाबा भैरवनाथ, या हे श्री हनुमान जी महाराज, आप समस्त मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों सहित हमारे घर में निवास करो। तो इससे लाभ क्या होगा, हनुमान चालीसा से हवन जो आप कर रहे हैं, लाभ ये होगा कि दरिद्रता, संकट, बीमारी, रोग, दुख, पीड़ा, नकारात्मक ऊर्जा, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, मोहन, ये सभी आपके घर से अपने आप ही निकल जाएंगे। बाबा स्वयं आकर आपके घर को स्वच्छ करेंगे, स्वयं आपके घर के रखवाली करेंगे, स्वयं आपका साथ देंगे। तो ये आप घाटे की जो पवित्र शक्तियां हैं वो आपके घर में निवास करेगी तत्काल ही, जब आप प्रतिदिन या जैसे भी आपने जो नियम के साथ आप ये हवन करना शुरू कर देंगे अपने घर के अंदर। इसकी साधना भी है, आप अगर कहेंगे तो बहुत जल्दी साधना भी डाली जाएगी दरबार के द्वारा, अगर बाबा की आज्ञा पड़ेगी तो फिर आपको दी जाएगी। दूसरी बात, अब जब आपको ये हवन करना है तो अब आपको घी डालना है। जोत पर आपने जोत प्रज्वलित कर ली, उसके बाद आपको लौंग उठानी है, 2 लौंग, मतलब 1 लौंग का जोड़ा, और 2 जोड़े से ही इलायची उठानी है आपको, ठीक है। वो उठाकर आपको सर्वप्रथम भगवान गौरी शंकर जी को ध्यान कर कर उनके नाम का आपको भोग अर्पण करना है। फिर उसके बाद साथ में पंचमेवा डालना है, ठीक है, गौरी शंकर भगवान को। उसके बाद आपको श्री गणपति महाराज को प्रणाम करके एक मतलब लौंग का जोड़ा, ऐसी एक इलायची का जोड़ा लेकर फिर उनको अपना नाम गोत्र बोलकर वो अर्पण करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही उनको पंचमेवा डालना है। जो ये तो हो गई 2। तीसरी बार जब आप करेंगे सेम ही प्रक्रिया रहेगी। तीसरी बार जब अर्पण करेंगे सीताराम भगवान को, ठीक है, सीताराम भगवान को आप अर्पण करके ओम श्री सीताराम रमाय नमः ऐसे डालकर आप इसको लौंग इलायची को अर्पण कर देना, और फिर पंचमेवा उनके नाम का भोग डाल देना है। और गौरी शंकर भगवान का अगर आप कहेंगे तो जैसे ओम श्री अर्धनारेश्वराय कम गुरुवे नमः, या भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय ऐसे करके गुरुदेवाय नमः, ये करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप डाल सकते हैं जैसे गणपति, तो ओम श्री महागणाधिपते नमः या ओम श्री गम गणपते नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उनको डाल सकते हैं। फिर चौथी श्री प्रेतराज सरकार, क्योंकि बाबा से पहले प्रेतराज सरकार की पूजा की जाती है, तो फिर प्रेतराज सरकार, सीताराम भगवान के बाद प्रेतराज सरकार का आप लौंग उठाइए जोड़े से, इलायची उठाइए, और ओम श्री प्रेम प्रेताधिपते नमः करके आप उसमें डाल दीजिए। फिर आप उठाइए श्री बालाजी महाराज का लौंग और इलायची ऐसे ही। फिर हनुमान जी महाराज को, बालाजी महाराज को ओम श्री हम हनुमते नमः उनका बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उसमें डाल दीजिए। फिर आप श्री भैरवनाथ, श्री कोतवाल भैरव, ओम श्री बम्बटुक भैरवाय नमः या ओम श्री भैरवाय नमः, ये कह के आप उसमें डाल सकते हैं। ऐसे ही साथ में जैसे जैसे आप जिन जिन की देवताओं के आप लौंग डालेंगे उसी प्रकार से आपको साथ में भोग भी डालना है पंचमेवा का जो आपने रख रखा है। उसके उपरांत आपको क्या करना है, जब वो भोग
स्वीकार होगा जितनी देर में, आपको ध्यान करना है। श्री राम जय जय राम का आपको ध्यान करते रहना है। ठीक, अब बचा हवन सामग्री। तो हवन सामग्री आपको घी में मिला लेनी है पंचमेवा के साथ। अब आपको पुस्तक, बिना पुस्तक के आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप उच्चारण कर रहे हैं, चालीसा पाठ कर रहे हैं, तो भूलने के, बेशक से आपको रटी हो लेकिन, या आपको याद हो अच्छे से, लेकिन फिर भी मत करना, क्योंकि अगर एक भी चौपाई अगर आप भूल गए या आगे पीछे हो गई तो फिर वो अधूरा रह जाएगा। तो आप पुस्तक में से देखकर ही हवन करें हनुमान चालीसा का। तो आप हवन आहुति कैसे देनी है चालीसा की, कैसे हवन करना है। लौंग का हवन भी होता है, लेकिन आज मैं आपको हवन सामग्री का बता रहा हूँ, लौंग का नहीं बता रहा हूँ। तो आप हवन सामग्री का करना है। तो हवन सामग्री आपको इन उंगलियों से ऐसे उठानी है, उठाकर आपको दोनों हाथों को लगाकर ऐसे आपको करके ऐसे, तो आप डालनी है आपको अपने नाम गोत्र के साथ, हनुमान जी महाराज के साथ। तो आपको क्या करना है कि बाबा को याद करके, और हो सके अगर जैसे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो जिस थाल में आपने या जिस पात्र में आपने हनुमान जो अपना ये हवन सामग्री रख रखी है उसको पूरे घर में घुमा लीजिए। आप पूरे घर में आप घुमा लीजिए, ठीक है, और फिर वहां पर रखिए। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ बाबा की कृपा पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप उसको हाथ में लीजिए, अपने बैठिए और साथ में आप घी डालते रहना। तो पहली चौपाई जब आप पढ़ेंगे, श्री, मैं आपको वीडियो में बता के ऊपर डाल दूंगा, वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको कार्य करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी स्वाहा। ऐसे ही प्रत्येक चौपाई, पहली चौपाई खत्म होते आपको स्वाहा बोलकर आपको अर्पण करना है आहुति, जिससे बाबा का निवास साक्षात्कार रूप में सदैव आपके उस स्थान पर, आपके घर में रहेगा, बना रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आप पे कृपा तो बनी रहेगी, लेकिन आपके घर के अंदर भी बाबा की अनुकंपा और कृपा बनी रहेगी। आपको इसी प्रकार से चौपाई डालनी है अंतिम तक। हर एक लाइन के बाद, हर एक चौपाई के बाद आपको स्वाहा करके आहुति अर्पण करनी है। अब जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, मतलब जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये आहुति डाल रहे हैं, वो डालने के बाद फिर आपको आपका सारा सामान एक तरफ करना है और केवल आंख बंद करके बाबा का ध्यान करना है। ध्यान करके श्री राम जय जय राम का आप ध्यान कर सकते हैं, मन ही मन में आंख बंद करके श्री बालाजी महाराज को याद कर सकते हैं। तो सच्चे हृदय से अगर बाबा को पुकारा जाए तो बाबा सदा ही उस व्यक्ति के लिए तत्पर खड़े रहते हैं और जरूर आते हैं। जब तक आपकी हवन सामग्री पूरी तरह से जल रही है, मतलब पूरी तरह से स्वीकार की जा रही है बाबा द्वारा, उसके उपरांत आपको एक बतासा लेना है, एक लौंग का भोग लेना है, या 7 बतासे लेने, 7 लौंग लेनी है, या 5 बतासे लेने और 5 ही लौंग लेनी है। ठीक, ये करना है। और अगर जैसे बतासे नहीं है, कम है, तो एक बतासे का मैंने अभी बताया, तो ऐसे आप लेना है। तो एक बतासे में 2 लौंग के जोड़े डालने हैं, और जो मैंने बाकी बताया उसमें आप एक एक करके, जैसे भी है उसमें लगाना नहीं है, केवल लेना है। आपको क्या करना है, उस बतासे को लेकर बाबा का याद करके अपने नाम गोत्र बोलकर कि बाबा आपका महाभोग है, उस बतासे को जोत पर अर्पण कर देना है। अगर आपके पास 5 बतासे हैं तो 5 बतासे और 5 लौंग के साथ जोत पर अर्पण करना है। 7 बतासे है तो 7 बतासे और 7 लौंग के साथ जोत पर अर्पण करना है। ये हो गया भोग, बाबा का महाभोग इसे आप समझो, और महाभोग कहा जाता है इसको। ठीक है, सभी देवताओं का है वैसे, बतासा महाभोग में आता है, तो आप ये अर्पण कर सकते हैं हवन सामग्री आहुति के बाद। अंतिम में आपको क्या करना है, जल लेना है, पात्र के 3 बार हाथ में जल लेकर पात्र के 3 बार घुमाकर, थोड़ा थोड़ा गिराते हुए 3 बार चारों ओर घुमाकर, और कुछ बूंदे 5 बूंदे आपको उसमें अर्पण करनी है पात्र के अंदर। ठीक है, यह अर्पण करने के उपरांत आपको आसन पे खड़ा होना है, 3 बार घूमना है, प्रणाम करना है सभी दिशाओं में, बाबा को प्रणाम करके आप जैसे आप और अन्य कोई पाठ करना चाहते हो तो आप वो भी बैठ के वहां पर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको 3 बार घूमकर खड़ा होकर प्रणाम करके, और उस लोटे को आपको किसी पौधे में अर्पण कर देना है। ठीक है, और जो हवन सामग्री जब तक वो आपकी जोत है उसमें, तब तक आपको मेहरन देना। जब वो समाप्त हो जाए तो उसको उठाकर आप कहीं, मतलब अपने घर से बाहर, जैसे छत पर या कहीं बालकनी में, कोई भी ऐसी जगह जो आपके पास हो, वह आप ऐसे रख सकते हैं बाहर। फिर उस आहुति को, उस जो आपके पास भभूति है जो बनेगी उस जोत की, वो आप इस्तेमाल में कर सकते हैं रोग निवारक रूप में। आप जैसे मान लो पीड़ा है, दर्द है, दुख है,
आप उसको जहां पर भी लगाओगे आपको आराम अपने आप ही तत्काल ही मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही अपने आप में सिद्ध हो रखी है, वो पहले से अपने आप में सिद्ध है। तो आप जब भी उसको लगाओगे तो आपने आप में ही वो सिद्ध हो जाएगी, अपने आप में वो कार्य करने में सामर्थ्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हनुमान चालीसा का हवन। तो इसी प्रकार से आपको हनुमान चालीसा का हवन करते रहना अपने घर में, और बाबा की अनुकंपा अपने ऊपर बनाए रखनी है, बाबा की अनुकंपा अपने परिवार पर बनाए रखनी है, और सदैव बाबा से प्रार्थना करनी है। और मैं आप सभी के लिए बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस प्रक्रिया के द्वारा अपने घर में हनुमान चालीसा करेंगे, जो हवन करेंगे, तो मैं प्रार्थना करूंगा अपने इष्ट देव अपने बाबा से कि बाबा सभी पर, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी कुछ वीडियोस के लिए, जैसे अभी सावन मास आने वाला है तो कुछ वीडियो उसके लिए भी आएगी। तो सभी को फिलहाल के लिए सीताराम और जय बाबा की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी स्वाहा। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार स्वाहा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार स्वाहा। फिर यहाँ से आप उसी प्रकार से आगे से आप पूरा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हर चौपाई के बाद अंतिम में आपको स्वाहा बोलना है और हवन सामग्री में आपको आहुति करनी है।